मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। श्री समय सारजी परमागम ग्रंथ, इसके परिशिष्ट में जो 47 शक्तियों की चर्चा है उसमें गुरुदेव श्री के व्याख्यान के आधार से अपनी स्वाध्याय चल रही है और आज इस क्रम में 44वें नंबर की शक्ति संप्रदान शक्ति की चर्चा है। पेज नंबर है 482, प्रवचन नंबर 39 लिखा है इसमें, शक्ति 44। स्वयं दीयमान भाव उपेयत्वमयी संप्रदान शक्ति। स्वयं दीयमान भाव यानी देने में आता हुआ जो भाव, उपेयत्वमयी, उपेय माने प्राप्त करने, उपेय करते ना, उपेय माने प्राप्त करने का पात्रपना। तो स्वयं दीयमान भाव उपेयत्वमयी संप्रदान शक्ति, नीचे हिंदी है, हाँ, लेने वाला भी स्वयं से देने में आता हुआ जो भाव, उसके उपेयपनामयी यानी उसको प्राप्त करने के योग्य पने मय यानी उसको लेने के पात्र पने मय संप्रदान शक्ति। यानी वो पर्याय स्वयं से देने में आता हुआ भाव और पर्यायी लेने वाला, वहाँ से मिलाओ कर्म शक्ति से, है ना। कि कर्म शक्ति में क्या कहा था कि सिद्ध चौकस, है ना, होने वाले, होता हुआ सिद्ध चौकस भाव, उसको कर्म कहा। उस भाव का भावक उसे कर्ता कहा। किस भाव का? सिद्ध भाव का। जो परिणाम जिस समय होना है उस परिणाम का होना वो कार्य, उस परिणाम से उस परिणाम को भावक भाने वाला कर्ता, उस परिणाम का साधकतम वह करण। 3 हुए ना, फिर चौथा लिया अब ये संप्रदान। तो उस भाव को, वह भाव वो देने में आएगा। जो कर्म है सिद्ध चौकस भाव, जो होना है वही, वो देने में आया। पर देने में किसको आया? लिया किसने? कि उसी भाव ने। क्या गजब की बात है। अपन कहते हैं ना संप्रदान किसको कहा? जैसे कुम्हार ने मिट्टी से, चाक के साधन से पानी पीने वाले को के लिए, यानी उसने वह घड़ा बनाकर पानी पीने वाले को दिया। ये भेद कारकों में अपन बात करते हैं। तो यहाँ तो अभेद कारक में भी पर्याय में कारक पर्याय के, ये देखो फिर दोबारा हिंदी का अर्थ। स्वयं से देने में आता हुआ जो भाव, भाव वही लेना, सिद्ध पने चौकस रूप भाव, है ना। वो भाव उसको प्राप्त करने के योग्य पने मय, उसके लेने के पात्र पने मय संप्रदान शक्ति। अब इसकी अगले पेज से व्याख्या देखते हैं अपन। 483 पे देखो, कहते हैं कि अनंत शक्ति में एक संप्रदान नाम की शक्ति है। सो इसका कार्य क्या? कि जिसने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि की होए, क्योंकि यहाँ तो निर्मल पर्याय की ही बात है। तो जिसने द्रव्य स्वभाव की दृष्टि की होए, यानी निमित्त पर से दृष्टि उठा करके
और शुभ राग का विकल्प है उसके ऊपर से भी दृष्टि उठा करके, एक समय की वर्तमान प्रगट पर्याय है उसके ऊपर से भी दृष्टि हटा करके तीनों का निषेध किया। पर द्रव्य रूप निमित्त से दृष्टि हटाकर परिणति में उत्पन्न होते हुए शुभराग के विकल्प उससे दृष्टि हटाकर और एक समय की वर्तमान प्रगट पर्याय उससे भी दृष्टि हटाकर, तीन से हटकर कहाँ लगेगी दृष्टि के अखंडानंद प्रभु आत्मा ऊपर दृष्टि लगाना कि जहाँ प्रभु विराजते हैं वहाँ भेंट करना। वर्तमान उपयोग की वर्तमान प्रगट पर्याय, वर्तमान पर्याय निमित्त को छोड़कर, शुभ राग के विकल्प को छोड़कर, वर्तमान पर्याय की प्रगटता उसका भी लक्ष्य छोड़कर, यह जो प्रभु विराजता है अनादि निधन टंकोत्कीर्ण एक रूप, उससे भेंट करे। वो पर्याय, वर्तमान पर्याय भेंट करे तो जो पर्याय भेंट करे वही पर्याय सम्यक दर्शन है, वही पर्याय निर्मल है, उसी पर्याय की यहाँ बात है। देखो, इसका नाम सम्यक दर्शन है। धर्म की पहली सीढ़ी ये है। आगे अब यहाँ तो संप्रदान में क्या कहना है, ये तो वो पर्याय निर्मल कैसे और कौन सी उत्पन्न हुई ये व्याख्या करी। अब संप्रदान में क्या है कि जब स्वरूप चिदानंद आनंद कंद का अनुभव हुआ तो राग से यानी व्यवहार रत्नत्रय से भी भिन्न, अब जरा साधकतम की बात करी यहाँ पर, क्योंकि व्यवहार रत्नत्रय को भिन्न साध्य साधन की विवक्षा में साधन कहने में आता है, उपचार से व्यवहार से है नहीं, उस पर आरोप करके कहते हैं। इसलिए देखो, व्यवहार रत्नत्रय से भी भिन्न, ये तो कहा साधकतम वाली बात आई थी ना, करण कारक की या करण शक्ति की। तो व्यवहार रत्नत्रय साधक नहीं है। लोगों को ये कठिन पड़ जाती है बात। मानस ने आकरू पड़े छे। अंतर में वस्तु में साधक नाम की शक्ति है, तो करण नाम की शक्ति है, कारण नाम की शक्ति कहो, करण कहो, साधक कहो, ऐसा आत्मा में गुण है। ये गुण और गुणी के भेद का लक्ष्य छोड़कर कितनी एक पैराग्राफ में पूरी बात कहते हैं। देखो, पहले जो अपन ने पढ़ी ऊपर की 4-5 पंक्तियाँ, उसमें निमित्त का निषेध किया, शुभराग का निषेध किया, वर्तमान प्रगट पर्याय का निषेध किया। इन सब के निषेध करती हुई वर्तमान पर्याय जो अपने भगवान चिदानंद से भेंट करे, वह निर्मल परिणाम सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ। अब उत्पन्न हुआ, उसमें संप्रदान का क्या हिसाब है ये समझना ना अपने को। संप्रदान शक्ति, तो संप्रदान शक्ति किस प्रकार परिणमित हुई, उसका क्या कार्य है, संप्रदान शक्ति क्या है, तो अपन ने अभी पढ़ी संक्षेप में आचार्य भगवान की बात, उसी को समझाते हैं। तो यहाँ साधक की भी बात करी कि व्यवहार रत्नत्रय साधक नहीं है। अब अंतर में साधकतम करण शक्ति आत्मा में विद्यमान है, तो वो करण शक्ति गुण है और उसको धरने वाला आत्मा गुणी है। ये गुण गुणी के लक्ष्य का, भेद का भी लक्ष्य छोड़कर, कहाँ से बात चलाई थी, निमित्त का लक्ष्य छोड़कर, शुभराग के विकल्प का लक्ष्य छोड़कर, वर्तमान प्रगट पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, अब गुण गुणी के भेद का भी लक्ष्य छोड़कर, जब तब भेंट होती है इस महाप्रभु से। मैं ज्ञान गुण वाला हूँ, ये भेद नहीं चलेगा। कितना एक पैराग्राफ में पूरी, यहाँ पर पूरी विधि का वर्णन है, पूरी विधि।
और जो नहीं है उसका भी निषेध है। इसी 8-10 पंक्तियाँ ही पढ़ी हैं अपन ने अभी। जो व्यवहार रत्नत्रय यानी निमित्त रूप देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा का राग, निमित्त रूप जिनवाणी की पढ़ने का राग और व्रत आदि के परिणाम, इन सब ये सब साधक नहीं है, ये सब साधन नहीं है, ये करण नहीं है, ये कारण नहीं है। तो कारण कहाँ है कि कारण विद्यमान है यहाँ, करण शक्ति रूप से साधन भी यही विद्यमान है, पर वो साधन गुण और मैं गुणी ये भी लक्ष्य छोड़ दे। देखो यहाँ तक अपनी चर्चा आई कि गुण और गुणी के भेद का लक्ष्य छोड़कर एक गुणी ऊपर दृष्टि देने से ज्ञान की पर्याय जो प्रकट होती है, ये धर्म है, ये सम्यक ज्ञान है। इस ज्ञान की पर्याय में संप्रदान का स्वरूप है। क्यों कि ज्ञान हो, कि श्रद्धा हो, कि चारित्र हो, कि वीर्य हो, कि स्वच्छत्व हो, कि प्रकाशत्व हो, कि करण शक्ति हो, कि कर्म शक्ति हो, कि कर्त शक्ति हो, सब में संप्रदान का रूप है ना। अभी अपनी बात चली सम्यक ज्ञान की, ऊपर सम्यक दर्शन की बात कर ली थी, अब सम्यक ज्ञान की बात करी। एक ही पर्याय तो एक ही है। अब सम्यक ज्ञान, तो सम्यक ज्ञान का परिणमन, उस परिणमन में संप्रदान के परिणमन का रूप, संप्रदान शक्ति त्रिकाल ध्रुव उपादान पने वस्तु में है। उस वो परिणम गई कि जब वर्तमान उपयोग ने इस चिदानंद स्वरूप का आलम्बन लिया तो वह ज्ञान का निर्मल भावशुद्ध ज्ञान रूप परिणमन भी हुआ और सम्यक दर्शन का परिणमन भी हुआ और संप्रदान का भी परिणमन हुआ। अभी तो अपन संप्रदान की चर्चा कर रहे हैं, ऐसे तो 6 ही कारकों का है, अभी चर्चा संप्रदान की है। तो संप्रदान शक्ति का भी परिणमन हुआ। तो इसको कैसे समझना कि सम्यक ज्ञान रूप परिणमन में संप्रदान के परिणमन का रूप है। एक समय की पर्याय में अनंती पर्याय अक्रम रूप से प्रवर्तती है। उसमें एक अभी अपन ज्ञान का परिणाम सम्यक ज्ञान, उसमें संप्रदान की चर्चा कर रहे हैं, तो 2 की बात कर रहे हैं। तो ज्ञान के परिणमन में संप्रदान के परिणमन का रूप है। अच्छे से समझना, ज्ञान गुण में संप्रदान शक्ति का रूप है, ये बात तो खरी, लेकिन यहाँ परिणमन में समझना कि ज्ञान का भावशुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान रूप जो परिणमन है, स्वरूप के संचेतना का परिणमन है, आनंद आदि भावों के संवेदन का परिणमन है, उस परिणमन में संप्रदान का परिणमन का रूप है। अब आगे चलो। इस कारण से वर्तमान निर्मल पर्याय की पात्रता अपनी और निर्मल पर्याय को लेने वाला भी स्वयं, लेने वाला स्वयं और देने वाला स्वयं, ये इतना भाव पकड़ना है। बस संप्रदान का भाव इतना पकड़ना है। पहले हाँ देखो लिखा आगे, गुरुदेव श्री फरमाते हैं आत्मा दाता और आत्मा पात्र, इसका नाम संप्रदान। अब दोबारा से समझना है, अपने को वो नक्शा बनाना है। यहाँ बिना पेंसिल का नक्शा बनना चाहिए। क्या बनना चाहिए कि स्वरूप का आलम्बन लिया तो उसकी कितनी विशद चर्चा गुरुदेव ने संक्षेप में करी कि निमित्त का आलम्बन छोड़कर, शुभराग का आलम्बन छोड़कर, वर्तमान प्रकट पर्याय का लक्ष्य छोड़कर, गुण गुणी के भेद का भी लक्ष्य छोड़कर, जो वर्तमान उपयोग की पर्याय सम्यक ज्ञान रूप निर्मल परिणमित हुई, स्वरूप की संचेतना रूप परिणमित हुई, अपनी अनंत सामर्थ्य के वेदन रूप परिणमित हुई, उस संवेदन रूप पर्याय को देने वाली पर्याय भी स्वयं है और लेने वाली भी स्वयं है। ये संप्रदान शक्ति है। तो ये बात कब समझ में आएगी
कि वो जो ज्ञान गुण का परिणमन है ना, उस परिणमन में संप्रदान शक्ति के परिणमन का रूप है। तब तो वह देने वाली लेने वाली हुई। जो गुरुदेव श्री फरमा, कल भी बात करी थी, अभी जब तक ये चौथा कारक है, फिर एक और आएगा, है ना, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, 3 कारक और हैं। हाँ, इसके बाद 2 और हैं, ये संप्रदान चल ही रहा है, अपादान और अधिकरण। ये 6 ही कारक पर्याय में घटित होते हैं। ये चर्चा इसमें से बराबर सिद्ध होती है। जो चर्चा गुरुदेव श्री फरमाते हैं अनेक प्रवचनों में, अनेक व्याख्यानों में, अनेक विषय अधिकारों में, जब वे व्याख्या करते हैं तो कहते हैं कि द्रव्य के कारक भिन्न हैं और पर्याय के कारक भिन्न हैं, कहते हैं ना। तब अपने को लगता है ऐसे कैसे है, ये कैसे कहा। मैंने कल भी कहा था, एक भाई का प्रश्न आया कि आगम प्रमाण बताओ। हमने कहा हमारा तो प्रमाण वचन गुरुदेव है और आगम प्रमाण ये है। लेकिन वो जो शल्य है ना कि आगम प्रमाण चाहिए, वो नहीं समझने देगी, क्योंकि लिखा तो है इसमें। अब देखो, अपन ने जो पढ़ा था, स्वयं दीयमान भाव उपेयत्व मयी संप्रदान शक्ति। अब इसका अर्थ इसी में से तो निकला, अब तुमसे निकलता नहीं अर्थ, और आगम प्रमाण मांगते रहते। जो निकाल के दे रहे हैं अर्थ, उनका तो ठीक है, वो तो ठीक है, उनने कहा, हमने समझ ली बात। आप तो अब आगम में से ही तो निकाल के दिया है, बताओ, घर से थोड़ी लाए। अनुभव प्रमाण में आगम पूरा प्रमाणित हो गया है। हाँ, अभी कुंदकुंदाचार्य ने स्वयं कहा, मैं अपने निज वैभव से कहूँगा, तुम अपने अनुभव से प्रमाण कर लेना। लो, पहले तो कहा कि मैं केवली शुद्ध केवली का कहूँगा। पहले तो ये, क्योंकि वो परंपरा ही वहाँ से आई है। हाँ, फिर कहा, आगे चल के कहा, मैं निज वैभव से कहूँगा और तुम अनुभव से प्रमाण कर लेना। कहा कि नहीं कहा? छल ग्रहण न करना। कितनी गजब की बात है। अब अपने ख्याल में आई कि नहीं आई बात कि पर्याय में पर्याय के कारक संप्रदान कारक, अपनी ये चर्चा चलती है। तो संप्रदान कारक पर्याय का पर्याय में है। अब अपन सामान्य तो कहते ही हैं, हर बार ये चर्चा थोड़ी खोल के बैठेंगे। तो कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि पर्याय के कारक द्रव्य के कारक भिन्न कैसे कहे, तो सामान्य उत्तर उस वहाँ पर ही उस बात को समाधान का इतना ही उत्तर है कि वे कारक शक्ति रूप से त्रिकाल पड़े हुए हैं और कारकों का एप्लीकेशन या उनका जो भाव है वो पर्याय में घटित होता है, इसलिए पर्याय के कारक कहलाते हैं। सब गुण है, श्रद्धा अपनी क्या काम कर रही है, पर्याय में सम्यक बना नहीं हुआ। पुरुषार्थ गुण है, चल रहा है वीर का परिणमन, गुण है तो परिणमन तो है। अब वीर सारा का सारा बह रहा है फालतू बाहर में, तो उसे कौन वीर कहता है? देखो अंतिम पंक्ति दोबारा से, 3 पंक्तियां अंतिम इसी पैराग्राफ। यह संप्रदान जो शक्ति है उसका ज्ञान गुण में स्वरूप है ना। इसके ऊपर की पंक्ति भी देखो, ये ज्ञान की पर्याय में संप्रदान का स्वरूप है। तो ज्ञान की पर्याय में संप्रदान के परिणाम परिणमन का स्वरूप, क्यों कि ज्ञान गुण में संप्रदान शक्ति का स्वरूप। तो फिर कहा इस कारण से वर्तमान निर्मल पर्याय की पात्रता अपनी, पात्रता माने लेने वाला, और निर्मल पर्याय को लेने वाला भी स्वयं और आत्मा ही दाता और आत्मा ही पात्र, यानी वही पर्याय वास्तव में पात्र है और वही पर्याय दाता है।
लक्ष्मी देने वाला दाता और गरीब लेने वाला, ये बात यहाँ नहीं है, ये आत्मा में। हाँ, ऐसे कहते हैं ना आहार दान, यहाँ तो हाँ, तो पात्र को दान दिया तो दातार अलग और पात्र अलग। आहार दान हो, औषधि दान हो, ज्ञान दान हो, कोई प्रकार का दान, तो दान में ऐसी दान की जब व्याख्या चलती है ना, अभी 10 लक्षणी आएगी तो दान की व्याख्या चलेगी, तो उसमें 3 गिनाए जाते हैं, देने वाला, लेने वाला और वस्तु, 3 गिनाए जाते हैं। यहाँ 3 ही एक है वो पर्याय ही वह दी गई, देने वाली पर्याय, दी गई पर्याय और लेने वाली भी पर्याय। सम्यक ज्ञान ये वस्तु हुई, लेने वाला भी सम्यक ज्ञान और देने वाला भी सम्यक ज्ञान। अभी तो ये संप्रदान शक्ति की चर्चा चलती है, अपादान शक्ति इस सबसे ज़्यादा सूक्ष्म चर्चा है उसमें, है ना। तो मैं तो सबसे अनुरोध करता हूँ कि यदि संभव हो तो वो पढ़ लेना, अभी इसके बाद चलेगी तो पढ़ जरूर लेना एक बार, वो इससे ज़्यादा बारीक है। और गुरुदेव श्री फरमाते हैं कि दीपचंद जी ने कहा कि जितनी शक्तियों का वर्णन आया है उन सब में शक्तियों में प्रधान शक्ति अपादान शक्ति, ऐसा फरमाया है। इसलिए पढ़ना जरूर। अपन आगे बढ़ते हैं, इसी पृष्ठ पे नीचे देखो, सम्यक ज्ञान की पर्याय का दाता कौन और लेने की पात्रता किसकी, ये सम्यक ज्ञानमयी भगवान में एक संप्रदान का स्वरूप है। उस कारण से जो निर्मल पर्याय हुई, ये निर्मल दाता और वही समय में लेने की योग्यता, वह पात्रता भी वही पर्याय। समझाए से कहीं ये दान हुआ संप्रदान, तो ये दान हुआ। तीर्थंकर 3 लोक के नाथ छदमस्त होएं और आहार लेने का भाव आए, ये स्वभाव नहीं है भैया, है ना। देखो अभी तीर्थंकर हैं तो उनकी छदमस्त दशा में वे आहार के लिए निकले, आदिनाथ स्वामी निकले ना, 6 महीने निकले नहीं, फिर 6 महीने के उपवास के बाद निकले तो विधि मिली नहीं, फिर 13 महीने बाद, कितने महीने बाद विधि मिली, 13 महीने 7 दिन, है ना। तो वो राजा श्रेयांश ने आहार दिया, तो दाता राजा श्रेयांश, लेने वाले आदिनाथ मुनिराज, और वह आहार वस्तु कह रहे सुनो 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 जरा सुनो जरा, देखो क्या कहते हैं। ये आहार लेने का भाव आए, ये तो स्वभाव नहीं है वस्तु के अंदर, ये तो शुभ भाव है। और शुभ भाव, दोनों का शुभ भाव गिनना जरा। मुनिराज को भी वह शुभ भाव गिना गया और राजा श्रेयांश को भी शुभ भाव गिना गया। ये शुभ भाव है, ये शुभ भाव की कोई शक्ति अंदर गुण ही नहीं है, गुण ही नहीं है कि शुभ भाव ले और दे, पैसा लेना देना, ऐसी तो आत्मा में कोई शक्ति है नहीं। लेकिन शुभ भाव होए और शुभ भाव ले और शुभ भाव रखे, ऐसी कोई आत्मा में शक्ति नहीं। किंतु जो ज्ञान की पर्याय में, जो निर्मल ज्ञान की पर्याय शांति के साथ उत्पन्न होती है, ये दान देने वाली पर्याय और लेने वाली भी यही पर्याय, पात्र भी ये, दाता भी ये और दिया भी यही गया। 3 हुए ना, दाता, पात्र और दान की वस्तु। तो दान की वस्तु भी वही पर्याय, दाता भी वही पर्याय और पात्र भी वही पर्याय। ये संप्रदान है। समझ में आया? अपना भगवान आत्मा संप्रदान है ना। क्या कहते हैं देखो, अब 487 पे चलते हैं। ये बहुत गंभीर चर्चा ली है यहाँ गुरुदेव ने, बीच में देखना। शक्ति के भंडार को राग की एकता बुद्धि में ताला दे दिया है। यानी क्या कहते हैं, शक्ति का ये भंडार है
और राग की एकता बुद्धि नाम का ताला इस पर डाल दिया है। राग की एकता बुद्धि में कहा ना, तो राग की एकता बुद्धि में ताला नहीं, राग की एकता बुद्धि रूपी ताला ये अपनी अनंत शक्तियों का जो भंडार है उसमें डाल दिया है। तो वो खजाना होने पर भी खुला नहीं है। राग से एकता है ना, तो राग के एकत्व के कारण दया दान विकल्प जो शुभ राग है, ये मेरी चीज है, ऐसी एकता बुद्धि में पूरे खजाने को ताला दे दिया है। बोलो, तो कहा हम तो कहते नहीं कि दया दान विकल्प शुभ राग हमारा है, हम तो कहते मैं तो ज्ञायक वस्तु हूँ, मैं तो ज्ञान दर्शन स्वरूपी हूँ। हमने कब कहा कि मैं राग रूपी हूँ? फिर हम पर आप यह कैसे कह सकते हो कि हमने राग की एकता बुद्धि का ताला इस खजाने में लगा रखा है या लगा दिया है? कि तुमने एक राग के सूक्ष्म से सूक्ष्म परिणाम को यदि लाभदायक माना है, साधन माना है, उससे हित माना है, तो तुमने उसे अपना माना है। तो अपना मानने का नाम ही एकता बुद्धि। अपना क्या माना है? आप ही माना है, एकत्व किया है उससे, है ना। अपने को लगे कि हम तो इतने अभ्यासी हो गए हैं, तो हम तो नवी होदी अपमत्तो पमत्तो वाले हैं, मैं नहीं अप्रमत्त नहीं अप्रमत्त नहीं, बस एक ज्ञायक भाव हूँ, हमको तो ज्ञायक ज्ञायक ही बात चलती है, ज्ञायक ज्ञायक ही दिखता है। अरे ज्ञायक दिखने का जो राग है ना आपको, ये राग की एकता बुद्धि का ताला है कि मुझे ज्ञायक दिखता है, मुझे ऐसा ही परिणाम चाहिए, ऐसे ही चले परिणाम, मुझे और परिणाम न चले, यही वाला चलता रहे। इसमें क्या हो गया? राग की एकता बुद्धि। बारीक है बात, क्योंकि देखो कांटा बारीक है, ये जो फंसा है अनादि से, तो बारीक है, तो बारीक कांटा फंस जाए पैर के तालू में, तो क्या करना पड़ता है कि सुई भी बारीक ही चाहिए पड़ती है, सूजे से नहीं निकलता, फिर वो सुई से निकलेगा, वो भी बारीक चाहिए। ये वाली बात है। देखो अभी गुरुदेव क्या कहते हैं, ये राग की एकता तोड़कर भेद ज्ञान हुआ, ये चाबी लग गई खजाने पर। जो अनादि का ताला पड़ा था उसमें चाबी लग गई, खुल गया खजाना, खुल गया। तो खजाना खुल गया ना, जो अमृतचंद्र आचार्य ने इसकी प्रस्तावना में कहा, एक ज्ञान मात्र भाव में अंतःपातिनी अनंत शक्तियां एक साथ उछलती हैं। खुल गया ना ताला। भेद ज्ञान की चाबी से राग की एकता बुद्धि टूट जाने से वह ताला खुल गया। ताला खुलते क्या निकला कि अनंत शक्तियों का प्रकटपना उछल पड़ी खजाने में से। अनादि अनंत भरा पड़ा है, भरा पड़ा है। अभी अपन ने पढ़ी थी असंकुचित विकासत्व शक्ति। इसमें एक ऐसी शक्ति भी है कि अनंत गुणों का संकोच बिना का विकास हो, ऐसी भी एक शक्ति। देखो खजाना खुल गया। इस खजाने में एक संप्रदान नाम का गुण है, यानी रत्न है। समझ में आया? संप्रदान नाम का गुण रूपी रत्न। अंदर कमरा है। अब ये तो सब समझाते हैं ना, कमरा है माने जैसे खजाना होता है ना, तो खजाने में वो कमरे में भरा पड़ा है माल ताल रत्न। ऐसे ये जो अपना असंख्यात प्रदेशी अमूर्त जो कमरा विस्तार है ना आत्मा का, कैसा असंख्यात लोक प्रमाण संख्यात प्रदेशी अमूर्त, ऐसा इसका ये कमरा, कमरा नाम स्वय विस्तार। इसके स्वय विस्तार में संप्रदान नाम का गुण चप्पे चप्पे पर पसरा पड़ा है। उस कारण से संप्रदान नाम के गुण के कारण से
वर्तमान ज्ञान की, दर्शन की, आनंद की, वीर की, प्रभुता की, स्वच्छता की जो पर्याय निर्मल भाव उत्पन्न हुआ, तो ये उत्पन्न होता जो निर्मल भाव वह स्वयं से देने में आया है। और किसको दिया है? कि उसी पर्याय को दिया है। फिर स्पष्ट करते हैं, पूर्व की पर्याय द्वारा भी नहीं, कि पूर्व की पर्याय दे गई हो कि ले, है ना, अपन कहे ना शुद्धि की वृद्धि, निर्जरा में कहते हैं ना शुद्धि की वृद्धि, तो निमित्तों की तो छोड़ दो। यहाँ जो शुद्धि की वृद्धि हुई तो पूर्व की शुद्धि की भाव अगली वृद्धि रूप शुद्ध भाव को शुद्धि दे गया कि इतनी तो मैंने कर दी, अब तुम और कर लेना। ये मानते हैं बौद्धमती, बौद्धमतियों, क्योंकि वे एक क्षणिक पर्याय मात्र वस्तु की सत्ता मानते हैं। तो वे उनसे पूछा कि ये कार्य जो हुआ, तो ये कह पूर्व की पर्याय, जो पूर्व का जो द्रव्य था ना क्षणिक, वो संस्कार डाल जाता है, तो उससे अगला जो पर्याय रूप द्रव्य है वो उसके संस्कार पे है। अब क्या है कि एक गलती हो तो फिर वो सारी गलतियाँ ही गलती। यहाँ कहते हैं कि पूर्व की पर्याय में भी ये ताकत नहीं है कि अगली पर्याय को दान करे, क्योंकि संप्रदान का स्वरूप ऐसा कि हाँ, ये इतने गिनाए देखो, ज्ञान, दर्शन, आनंद, वीर, प्रभुता, स्वच्छता, ये जो सब निर्मल परिणाम, परिणमित परिणाम, इस सब परिणामों में संप्रदान का परिणमन का रूप है। तो ये सब परिणाम को देने वाली वही पर्याय और लेने वाली भी वही पर्याय, पूर्व की नहीं, पूर्व की पर्याय द्वारा भी नहीं, निमित्त द्वारा भी नहीं, पूर्व की पर्याय द्वारा नहीं। गजब बात है, अंदर विचार गहराई से करे तो खबर पड़े कि ये क्या बात है। बोलो, गजब बात है ना। कभी ऐसा विचार करना, गुरुदेव श्री ही अपने को निर्देश करते, उपदेश देते हैं, और अपने को समझो अपन तो उनकी उंगली पकड़ के चल रहे हैं, तो वे फरमा रहे हैं कि एक बार जरा ऐसा विचार में लेना कि एक कोई निर्मल परिणाम उपजा, उसका कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, अधिकरण वो ही पर्याय में है। ऐसा जरा विचार में फैला के तो देखना, तो वो जो वास्तविक वस्तु स्वरूप है और उस वस्तु स्वरूप के प्रति समय के परिणमन में कितनी स्वाधीनता, स्वतंत्रता है, कितनी निरपेक्षता है, इसी आधार पर पर्याय पर्याय पारिणामिक है। पर्याय पर्याय पारिणामिक है। तो पारिणामिक तो द्रव्य रूप भाव को कहते हैं, कि पारिणामिक खरे खर तो निरपेक्षता को कहते हैं, निरपेक्षता को कहते हैं। द्रव्य वह भी निरपेक्ष पड़ा हुआ है और अनादि अनंत है, इसलिए परम पारिणामिक कह करके बात करते हैं, है ना। जब पारिणामिक कहते हैं तो परम पारिणामिक कहते हैं, पारिणामिक अकेला नहीं कहते हैं। औदैहिक भाव भी, यहाँ तो अपनी निर्मल भाव की चर्चा है, यद्यपि कि औदैहिक भाव भी पारिणामिक भाव है। पारिणामिक क्यों कहा? कि निरपेक्ष है, इसलिए ये चर्चा पंचास्तिकाय में आई है। हाँ, एक समय की पर्याय का सत है, एक समय का पर्याय का सत है, वह पर्याय सतरूप है, अहेतुक है, निरपेक्ष है, होने योग्य थी, सिद्ध थवा रूप चौकस है। ये तो सही में खजाना ही है और गुरुदेव ने लुटाया है, और लूट सके तो लूट ले भैया, नहीं तो पहले भी ऐसा नहीं है पहली बार ये मनुष्य भव मिला है या जैन कुल मिला है, पहली बार नहीं मिला, पहले भी मिला वो। अंदर विचार ऊंडो करे तो खबर पड़े कि आंसू छे पूर्व की। ऐसे इसलिए कहा मैंने इतनी बात, गुरुदेव श्री ने अपने को ध्यान दिलाई कि जरा विचार में तो लो, हम तो कह ही रहे हैं
कि एक समय की होती उत्पन्न होती निर्मल ज्ञान दर्शन सुख चारित्र वीर स्वच्छता प्रभुता विभुता की पर्याय है। वो पर्याय निर्मल पर्याय में उसके कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण वो पर्याय के पर्याय में ही हैं। तो क्या है, कैसे हैं, किस प्रकार हैं, विचार में तो लो जरा। विचार में लेते ही आपको ऐसा लगेगा कि क्या गजब की स्वाधीनता है वस्तु की, उसके परिणमन की। गुरुदेव की 2 पुस्तक छपी थी बहुत पहले, स्वाधीनता का शंखनाद करके, उसमें गुरुदेव के बहुत विशेष कुछ प्रवचनों के अंश उसमें लेख के रूप में छपे। वे हैं सब गुरुदेव के प्रवचन के अंश, पर उन्हें थोड़ी भाषा वैसी करके संपादित करके उसको उस प्रकार दिया है। एक वस्तु विज्ञान सार तो गुरुदेव के समक्ष में ही छपी थी, गुरुदेव थे ही तब, गुरुदेव की हाजिरी में छपी थी वस्तु विज्ञान सार। अपन ने करिए स्वाध्याय उसके। देखो पूर्व की पर्याय थी, कौन सी पूर्व की पर्याय? कि चलो निर्मल पर्याय थी, अभी अपन ने निर्जरा में घटाया ना, और आगे की निर्मल पर्याय आई, तो ये पूर्व की पर्याय दाता और लेने वाली उत्तर पर्याय ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? 489 पेज पे चलते हैं। अब ये संप्रदान शक्ति को यहाँ अकारण अकार्य या अकार्य अकारण नाम की शक्ति है, उस पर घटित करेंगे। देखो गजब की गुरुदेव श्री ने इसको घटित किया है, 3 पंक्ति छोड़ के 2.5। अकारण कार्य नाम की शक्ति है, तो ये गुण की पर्याय राग का कारण नहीं और राग का कार्य नहीं। अकार्य अकारण शक्ति कहो कि अकार्य अकारण गुण कहो, तो ये गुण का कार्य क्या? कि राग का कारण नहीं होता, यह आत्मा इस गुण के कारण है, और राग का कार्य भी नहीं होता, यह आत्मा अकार्य अकारण है ना। व्यवहार है तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हुआ, ऐसा कोई कार्य नहीं। ये कहाँ से लाए बात कि राग नहीं है ना, राग का कार्य नहीं है आत्मा। ये सम्यक दर्शन क्या है? कि श्रद्धा गुण का निर्मल परिणाम, उसका नाम सम्यक दर्शन। ज्ञान का, चारित्र का, सुख का निर्मल परिणाम, ये ज्ञान चारित्र आनंद, यही है ना। तो ये कार्य जो है वो कार्य में परिणमे, ये आत्मा कहलाता है। अब ये जो व्यवहार नाम, व्यवहार रत्नत्रय रूपी राग जो है, वो राग का ये आत्मा कार्य ही नहीं है, और वह जो राग उत्पन्न हुआ है उसका आत्मा कारण भी नहीं है। ये अकार्य कारण शक्ति में बात आई है, वो ऐसा गुण पड़ा है आत्मा के अंदर। तो ये पर का कारण और कार्य नहीं, ऐसी अकार्य अकारण शक्ति में अब देखो, वो अकार्य कारण शक्ति का स्वरूप पकड़ में आ गया। अपन कर ही चुके हैं ना स्वाध्याय उसकी। तो वो उस शक्ति में, यानी उस अकार्य अकारणत्व भाव के परिणमन में संप्रदान का रूप है। अब देखो, तो ये अपने में वीतरागी पर्याय जो पर का कारण नहीं और पर का कार्य नहीं, ऐसी पर्याय की उत्पत्ति हुई, तो वह देने वाला आत्मा है और लेने वाला आत्मा है। एक समय में ये दो, दातार भी और लेने वाला भी। आत्मा कहा, आत्मा नाम उस समय की पर्याय, ऐसा इसमें लगाना है अपने को। क्यों? कि वो पर्याय की उत्पत्ति हुई ना, कौन सी? निर्मल पर्याय से की उत्पत्ति से उत्पन्न आत्मा, ऐसे ले लो। तो उस पर्याय की उत्पत्ति से उत्पन्न आत्मा, अब पहले ये जो पर्याय निर्मल हुई, ये पर का कार्य नहीं और पर का कारण नहीं। ऐसा अकार्य अकारणत्व रूप जो परिणमन, वो उस भाव को देने वाला भी वही परिणाम और लेने वाला भी वही परिणाम। एक समय में ये दो, अरे एक समय में 6,
अभी तो दो तो यहाँ जिसकी चर्चा चलती है और जिस परिणमन की बात करते हैं, है तो छह ही क्या अनंत है? कारक में छह, संप्रदान की पर्याय का कर्ता आत्मा, कार्य उसका, संप्रदान पर्याय का साधक। अब यहाँ संप्रदान की पर्याय कोई घटित करो तो संप्रदान की पर्याय का संप्रदान वही संप्रदान संप्रदान की पर्याय का कर्ता आत्मा, कार्य उसका संप्रदान का, संप्रदान पर्याय का साधक पना भी ये। अपादान माने ध्रुव अपादान से होता है, ये भी व्यवहार है। क्षणिक उपादान से उत्पन्न हुई निर्मल पर्याय। हो रुकना पड़ गया रुकना पड़ गया, थोड़ा विचार में लो क्या कह दिया। ये सम्यक ज्ञान है ना, सम्यक ज्ञान कहते समझना चाहिए आत्मा के अनंत गुणों का संचेतन रूप परिणाम। ऐसे सम्यक ज्ञान को ऐसे समझना चाहिए, क्योंकि वह स्वरूप संवेदन का परिणाम है ना तो स्वरूप संवेदन का परिणाम ये आत्मा से होता है अथवा ज्ञान गुण त्रिकाली से होता है, ये कहना व्यवहार है। वो अपने क्षणिक उपादान से उत्पन्न है। ये चर्चा कार्तिकेयन परीक्षा में आई, कार्तिकेयन परीक्षा में ये चर्चा ली, कई बार आई है चर्चा में अपने भी, कि ये जो वर्तमान परिणाम है उसमें पूर्व परिणाम का कारणपना कहना ये व्यवहार की बात है। खरेखर तो जो परिणाम उत्पन्न है वही उसका क्षणिक उपादान, यानी वही उसका कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान अधिकरण सब उसमें ही घटित होएगा। हाँ, उत्तरवर्ती पर्याय, उत्तर पर्याय रूप कार्य का पूर्ववर्ती पर्याय में आरोप करना, वो उत्पाद व्यय करते हैं ना, तो उत्पाद व्यय तो ध्रुवता को सिद्ध करने बताया है, व्यय से उत्पाद होता है ये नहीं बताना है व्यय पूर्वक उत्पाद कहा गया है ना, तो व्यय से उत्पाद हो जाता है ये नहीं कहना है। वो तो उत्पाद व्यय होते भी वस्तु वही रहती है, ध्रुवता बताने के लिए दो परिणाम उत्पाद व्यय एक समय में खड़े करके बताए। देखो यहाँ क्या कह दिया कि अपादान है ना, अपादान माने किस में से हुई पर्याय, तो अपादान माने ध्रुव उपादान से हुए। अपादान को उपादान भी कहते हैं, अपादान को उपादान भी कहते हैं। अपादान नाम ध्रुव उपादान से हुए ये भी व्यवहार है। क्षणिक उपादान से उत्पन्न हुई है वह निर्मल पर्याय, और अपने में अपनी पर्याय का पर्याय आधार है, द्रव्य नहीं। ये चर्चा कहाँ से आई कि ये प्रवचन सार से मिलो 101 102 गाथा कि उत्पाद को व्यय और ध्रुव की अपेक्षा नहीं, ध्रुव को उत्पाद व्यय की नहीं, और व्यय को उत्पाद और ध्रुव की अपेक्षा नहीं। ऐसा अनंत गुण में लगाना लो, एक एक गुण में षटकारक पर्याय के। अब सुनो क्या कह दिया, एक एक गुण उसका प्रत्येक समय होता व्यक्त भाव, उस प्रत्येक गुण के प्रत्येक व्यक्त भाव में 6 कारक सब में लगाओ तो क्या हो जाएगा लगाने से? अरे वस्तु की स्वतंत्रता यहाँ अपने निर्णय में खड़ी हो जाएगी, और निर्णय में यदि खड़ी होगी तो उपयोग उस निर्णीत वस्तु की तरफ झुकेगा, और झुकेगा तो तेरी पर्याय में अपूर्व कार्य संपन्न होगा। ऐसा है। देखो बहुत सूक्ष्म बातें बापू, यहाँ तो अभी स्वयं से देने में आता है, ऐसी भेद से बात करते हैं, लेकिन पर्याय जो सम्यक दर्शन ज्ञान की निर्मल पर्याय होती है ये षट कारक से स्वयं से उत्पन्न होती है। क्योंकि अब बारीक पकड़ना जरा, क्योंकि गुण के षट कारक तो ध्रुव हैं,
ये तो परिणति के षटकारक हैं वास्तव में। वो संप्रदान भी परिणति का षटकारक है। वो पर्याय को देने वाली पर्याय, पर्याय को लेने वाली पर्याय, एक समय में। समझ में आया? ऐसी बातें हैं। अभी 492 पेज, तीन पंक्ति छोड़कर देखो। एक संप्रदान शक्ति अनंत गुण में व्यापी है, और ये संप्रदान शक्ति अनंत गुण में निमित्त है। अब निमित्त क्या क्यों कह रहे हो? कि निमित्त इसलिए कह रहे हैं हम कि जैसे सम्यक ज्ञान का परिणाम हुआ, तो सम्यक ज्ञान का परिणाम वह ज्ञान गुण की व्यक्तता का भाव है, तो वो ज्ञान गुण का परिणाम कहलाता है। वो ज्ञान गुण के परिणाम को दिया किसने और लिया किसने? तो वो संप्रदान का भाव है। ज्ञान गुण के वर्तमान परिणाम, सम्यक ज्ञान रूपी परिणाम, स्वरूप संचेतन का परिणाम, वो किसका कार्य है? कि ज्ञान गुण का कहलाएगा ना। तो ज्ञान गुण का कहलाएगा, तो ज्ञान गुण के कार्य में ज्ञान गुण का जो सम्यक ज्ञान रूपी परिणाम, वो परिणाम को दिया परिणाम ने और परिणाम को लिया परिणाम ने। तो ये दिया लिया जो हुआ, ये तो ज्ञान का काम नहीं है। ये तो ज्ञान का काम नहीं। ज्ञान का काम तो संचेतना जानना। तो ये पर्याय ने पर्याय को दिया और पर्याय ने पर्याय को लिया, ये कार्य तो संप्रदान का है। तो ज्ञान गुण के उस निर्मल पर्याय को दिया और लिया, ये वाली बात में संप्रदान का निमित्तपना कहने में आया। आई बात समझ में? नहीं आई? आई कि नहीं आई? सच्ची बताओ, उसमें क्या बात? नहीं आई तो और दोबारा करेंगे। वो ये चर्चा बहुत आती है भाई साहब जय कुमार जी। ये अनंत गुण में एक गुण का दूसरे गुण में निमित्तपना है ना। आगम शैली इस प्रकार से कहती है कि निमित्तपना दो द्रव्यों की वर्तमान पर्याय में घटित होता है, लेकिन अध्यात्म में जब बात को बारीकी से समझना है तो यहाँ तो दो गुणों के कार्य में, वर्तमान कार्य में निमित्तपना घटा देते हैं। जैसे दो द्रव्यों वाली बात अपन ने उठाई तो वहीं से समझ लेते हैं कि जैसे जीव की परिणति में सम्यक दर्शन का कार्य हुआ, तो इसमें निमित्त दर्शन मोहिनी का उपसम क्षयोपसम कहलाया। ठीक है ना। ये अन्य द्रव्य को निमित्त कहने की व्यवस्था है, अन्य द्रव्य को उस परिणाम का ज्ञान कराने के लिए। अब हम कहते हैं वो जो सम्यक दर्शन का परिणाम हुआ, वो परिणाम को दिया भी उसी ने और लिया भी उसी ने, किसी दूसरे ने दिया नहीं। निमित्त ने अन्य, निमित्त नाम अन्य द्रव्य ने दिया नहीं, अन्य द्रव्य ने लिया नहीं, और पूर्व पर्याय ने दिया नहीं, पूर्व पर्याय ने लिया नहीं। तो ये कार्य जो देने लेने का है, ये तो श्रद्धा में भाव ही नहीं है। श्रद्धा का भाव तो अहम करना है, ज्ञान का भाव जानना संचेतना है, चारित्र का भाव शांति है। देने लेना कैसे हुआ? ये कि देने लेने का कार्य संप्रदान गुण का है। तो ये पर्याय ज्ञान की अथवा चारित्र की अथवा सम्यक दर्शन की दी गई और ली गई, इस प्रकार की विवक्षा में संप्रदान गुण निमित्त है, ये कहा। हाँ, इसलिए घटित किया कि देखो अध्यात्म में जब अपन आते हैं, या अध्यात्म की जो चर्चा है वो सिमटती हुई आती है ना, अंदर की ओर आती है। तो अंदर की ओर आती है तो निमित्तों से भी हटाते हैं। तो परद्रव्यों से, निमित्तों से हट करके जब स्वयं द्रव्य गुण पर्याय के अंदर बात चले, तो ये अपनी हद के अंदर जब बात चलती है, तो अब यहाँ प्रश्न हो सकता है कि जिस समय सम्यक दर्शन हुआ, उसी समय सम्यक ज्ञान हुआ, उसी समय शांति
रूप चारित्र का परिणमन हुआ, उसी समय आनंद रूप सुख गुण का परिणमन हुआ। तो ये परिणमन तो सुख ज्ञान आनंद नहीं देता, आनंद का भाव तो सुख गुण का है, ज्ञान का भाव जानना संचेतना है। तो फिर उस एक परिणाम में वो सम्यक ज्ञान को आनंदमयी ज्ञान यदि कह दें तो फिर उसमें गुण का गुण में निमित्त बना आ गया ना। जैसे तो इस प्रकार क्यों कि अब अंदर आ गई ना बात अपने द्रव्य गुण पर्याय के बीच में। पर द्रव्यों की बात तो हट गई, निमित्तों की जो अन्य निमित्त पर द्रव्य हैं। अब अपने अंदर मर्यादा के अंदर बात करते हैं तो आत्मा कैसा है, आत्मा है ना, तो आत्मा द्रव्य है। तो द्रव्य कैसा है कि अनंत गुणात्मक है। अनंत गुण हैं तो उनकी पर्याय होती है। 93 नंबर गाथा। पदार्थ द्रव्यात्मक है, द्रव्य गुणात्मक है, द्रव्य और गुणों की पर्याय होती हैं। ये आई ना 93 नंबर गाथा प्रवचन सार जी। तो इसके अंदर अंदर अब विचार करेंगे तो कोई कहेगा कि साहब वो तो एक ही परिणाम है। कि हाँ एक ही परिणाम है, एक ही परिणाम में सम्यक दर्शन भी है, सम्यक ज्ञान भी है, सम्यक चारित्र भी है, आनंद भी है, पवित्रता भी है, स्वच्छता भी है, प्रकाशपना स्व संवेदनमयता भी है, सब है कि नहीं है। तो एक गुण दूसरे का कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ अभेदता से रहे हैं, लेकिन प्रत्येक गुण अपने अपने रूप और अनंत गुणों में अनंत गुणों का रूप। तो अब वो उसके कार्य को उसका कार्य कहना तो निमित्त की बात है। ये गुण से गुण में निमित्त बना है। संप्रदान शक्ति यहां तक आई थी अपनी बात। यहां अनंत गुण में निमित्त है, यहां दूसरी पंक्ति। और यह संप्रदान शक्ति ध्रुव और क्षणिक उपादान से पड़ी है। हर शक्ति में ये चर्चा अपने को जरूर समझना है। प्रत्येक शक्ति ध्रुव उपादान पने हैं और वही शक्ति क्षणिक उपादान पने हैं। और शक्ति का वर्णन चलता है तो परिणमन में लेना है। उछलती कही ना, संप्रदान शक्ति ये ध्रुव है और ये निर्मल पर्याय अपने में दी और ली ये क्षणिक उपादान है। अरे रे ऐसी बात सर्वज्ञ त्रिलोकनाथ जिनेन्द्र देव के श्री मुख से दिव्य ध्वनि में तो ये आया है भाई साहब। समझ में आया। कर्ता कर्म करण संप्रदान अथवा अकर्ता गुण है। आत्मा में अकर्ता गुण है, आ गया ना अकर्ता गुण। तो अकर्ता गुण में भी संप्रदान का स्वरूप है। ये कारण से अकर्ता गुण की जो पर्याय है, ये अकर्ता गुण दाता और अकर्ता गुण की जो पर्याय है वह लेने वाला पात्र। ये अकर्ता गुण क्या हो गया? ज्ञातापना। पात्र समय की, वही समय की पर्याय पात्र, और वो पर्याय उसकी देने की वस्तु और देने का दान। वीतरागी मार्ग। उजला, उजले का अर्थ प्रकाशमय है, साफ सुथरा है, कोई इसमें कोई प्रकार की इसके इस वीतरागी मार्ग में उलझन है नहीं। उलझन तो हम स्वयं अपनी खड़ी करते हैं। ये संप्रदान शक्ति की चर्चा यदि संभव हो तो जितनी पढ़ सकें अपन लोग तो अच्छा है। फिर अपन कल करेंगे चर्चा। बताई यह अनंत उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतबार।